आज अपन बात करेंगे स्वरूपण की। क्या बात करेंगे? तो देखो यहाँ पे तीन चीजें मैंने नोट कर रखी है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इन तीनों में से किसमें स्वरूपण समावयवी बनेगा वो अपन बात करेंगे। और यानी कि इसको आप ऐसे समझो, जैसे एक चीज को मैं पकड़ लूं, एक कार्बन को पकड़ लूं और दूसरा कार्बन घुमाऊं, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो एक तो बॉन्ड बन रहा है और 3 इसके पास क्या होंगे? 3 इनके पास क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। इसके पास देखो तो 3 हाइड्रोजन, इनके पास देखेंगे तो अपने कितने होंगे? 2 हाइड्रोजन। ये वैलेंसी तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। और इसके पास देखेंगे तो एक ही। अब यहाँ पर ये देखना है कि इन तीनों में से किसके अंदर कार्बन कार्बन के अंदर घूर्णन हो सकता है आसानी से। घूर्णन समझते हो? फ्री रोटेशन, मतलब एक को पकड़ रखूं और दूसरे को घुमाओ तो आसानी से घूम जाए। तो इसको अपन एक प्रयोग से करते हैं, ठीक है? फिर आप लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना कि किसमें कार्बन कार्बन घूर्णन संभव है। जैसे ये एक कार्बन मान लो, एक कार्बन ये मान लो, ठीक है? एक पेन दीजिए आप मुझे, एक ये पेन लेता हूं मैं, ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है? अब इसके अंदर मैं यहाँ पे छेद कर देता हूं, यानी जो मैं एक पेन ले रहा हूं ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मान लो। क्या मान लोगे? सिंगल बॉन्ड। यानी ये कार्बन और ये कार्बन और बीच में कितना बॉन्ड लगा दिया अपन? सिंगल बॉन्ड। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मैं इसको स्थिर रखूं और इसको घुमाऊं तो ये घूम सकता है? घूम रहा है? घूम रहा है? ये घूम रहा है क्या? ये नहीं घूम रहा है। लेकिन इसको मैं जैसी पोजीशन चाहूं वैसी बना सकता हूं। तो अलग अलग रूप मेरे को मिलेंगे, कभी ऐसे कर दिया, कभी ऐसे कर दिया, कभी ऐसा कर दिया, अलग अलग रूप मिल रहे हैं। या इसको स्थिर रख के इसको घुमाऊं तो ये भी हो सकता है। यस और नो? यस। हो रहा है? तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में तो ये काम हो रहा है। अब अपन क्या करते हैं, 2 पेन और लेते हैं और इसके अंदर 2 पेन डालते हैं। कितने डालते हैं? 2 पेन क्या काम करेंगे? डबल बॉन्ड। क्या काम करेंगे भाई? डबल बॉन्ड का। ये लीजिए, ठीक है? ये अपन ने डबल बॉन्ड डाल दिया और ये जो कागज है वो क्या है आपके? कार्बन। इस वाले में आपने देखा कि एक को स्थिर रख के दूसरे को घुमा रहे तो रोटेट हो रहा है। अब इसमें चेक कर लेते हैं अपन, प्रयोग से देखेंगे। देखो जितना प्रयोग से देखेंगे उतना अपन को समझ में जल्दी आएगा। अब ये मैंने ले लिया कार्बन कार्बन और इसके अंदर डबल बॉन्ड डाल दिया। ध्यान से देखना। अब मुझे बताना, इसको मैं स्थिर रखूं और इसको घुमाऊं, घूम रहा है क्या? नहीं। तो रुक गया, है ना? रेस्ट्रिक्टेड हो गया, निषेध कर रहा है। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे घूम रहा है क्या? नहीं घूम। इसका मतलब डबल बॉन्ड के अंदर एक कार्बन को स्थिर रख के दूसरे को घुमाओगे तो नहीं घूमेगा, या इसको स्थिर रख के इसको घुमाओ तब भी नहीं घूमेगा, ठीक है? अब अपन एक और काम करते हैं, कितने ले लें? ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड लगाते हैं? 3 बॉन्ड। लाओ एक पेन और दो भाई। अब ये देखो, अब की बार मेरे पास 2 कार्बन और उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। दिख रहा सबको? अब मुझे बताना, अगर मैं इसको स्थिर रख के इसको घुमाऊं, घूम रहा है क्या? नहीं। तो फ्री रोटेशन हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब एक निष्कर्ष तो निकल गया कि केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन एकल बंध के अंदर ही फ्री घूर्णन यानी फ्री रोटेशन, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? मुक्त घूर्णन संभव है। क्या इसके अंदर है? नहीं। क्या इसके अंदर है? नहीं। तो केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन कार्बन जिसके अंदर एकल बंध है उसमें अपन अलग अलग संरचना प्राप्त कर सकते हैं। एक को स्थिर रख के एक बार इधर कर दिया, एक बार यूं कर दिया, एक बार यूं कर दिया, अलग अलग संरचना मिलेगी। उसी को बोलते हैं स्वरूपण और इसी समावयव को बोलते हैं स्वरूपण समावयव। बोलो समझ में आया? चलिए, बहुत बहुत